So welcome to our today's lecture. From today's lecture, we will do some problems from the textbook regarding the conversion of degrees into radians and radians into degrees. मैंने इस पर ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई है, तो आज क्या करेंगे हम कि टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. तो here goes our page number 1 and this exercise 3.1. तो इसमें पहले 25 डिग्रीज को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस में. We know that 1 degree is equivalent to pi divided by 180 radians, don't we? So अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, तो मेरे पास आएगा 25 इंटू 1 डिग्री, राइट साइड में आएगा 25 इंटू पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस. तो जो मेरा 25 डिग्रीज है, ये लेफ्ट साइड में ऐसे ही रहेगा और मेरा राइट साइड बनेगा, जब हम कैंसिलेशन करेंगे 25 और 180 की, वो बनेगा 5 पाई डिवाइड बाई 36 रेडियंस. तो इस हिसाब से हमने 25 डिग्रीज को कन्वर्ट कर दिया इनटू रेडियंस. लाइकवाइज आई हैव -47 डिग्रीज 30 मिनट्स. तो मैं माइनस बाहर ऐसे ही लिखूंगा. माइनस का मतलब ये हो गया कि क्लॉक है जो हमने एंगल लिया है दैट हैज़ बीन ट्रावर्स्ड इन द क्लॉकवाइज सेंस. तो माइनस मैंने ऐसे ही रखा. जो 47 डिग्री 30 मिनट्स है, दैट मीन्स आई हैव द एंगल कंसिस्टिंग ऑफ 47 डिग्रीज प्लस 30 मिनट्स. तो माइनस मैं ऐसे ही रखूँगा, 47 डिग्री ऐसे ही रहेगा, प्लस 30 मिनट्स को अगर डिग्रीज में मैं कन्वर्ट करूँगा, मेरे पास आएगा 30 को डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तो ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा. whenever you have to convert the minutes into degrees, you should always divide by 60. so वो 1/2 आ जाएगा 30/60. उसके बाद माइनस ऐसे ही 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री, वो हो गया 95 डिवाइड बाई 2 डिग्रीज. आगे माइनस साइन ऐसे. नो एक्चुअली मेरा एंगल जो है 47 डिग्री 30 मिनट्स को मुझे कन्वर्ट करना था इनटू रेडियंस, मगर मैंने पूरे एंगल को पहले कन्वर्ट कर दिया इनटू डिग्रीज. अब इन डिग्रीज को मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू रेडियंस. जो मेरे पास 1 डिग्री होती है वो मुझे पता है दैट्स पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस. तो मेरे पास 95 डिवाइड बाई 2 डिग्रीज है. तो मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूंगा 95/2 से, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी. तो मेरा लेफ्ट साइड बनेगा 95/2 इंटू 1 डिग्री, राइट साइड बनेगा 95 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई बाई 180. तो आप देख लीजिए, जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे हमारा राइट साइड बनेगा 19 पाई डिवाइड बाई 72 रेडियंस, आगे माइनस ऐसे ही. तो लेफ्ट साइड में बनेगा -95/2 डिग्रीज. बट ये तो हमें पता था ये कौन सा एंगल था. इट वॉज द एंगल -47 डिग्री 30 मिनट्स. मेरे पास -47 डिग्री 30 मिनट्स का वैल्यू जो आ गया दैट्स -19 पाई डिवाइड बाई 72 रेडियंस. तो ये हमारा पेज नंबर 1 था. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 2. यहाँ पर हमें 11 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में. We know that 1 radian is equivalent to 180 divided by pi degrees. We know this thing. अब जो हमारे पास 1 रेडियन लेफ्ट साइड में वो ऐसे ही रहेगा, 180 भी ऐसे ही रहेगा, पाई का वैल्यू आएगा 22/7. तो फिर 180 ऐसे ही वो राइट साइड बनेगा, नीचे जो पाई का वैल्यू है दैट विल बी 7 डिवाइड बाई 22. तो मेरा जो 1 रेडियन है इट विल बी 90 into 7 divided by 11 after doing some cancellation on the right side. So my 1 radian is equivalent to 90 into 7 divided by 11. अब मेरे पास 11 divided by 7 रेडियंस को कन्वर्ट करना था into डिग्रीज. तो मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूंगा 11/16 से, राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी. और जो मेरा 11/16 into 1 है वो तो 11/16 रहेगा, रेडियंस साथ में. तो उसके बाद देख लीजिए क्या होगा जब हम राइट साइड में कैंसिलेशन करेंगे. मेरा राइट हैंड साइड बनेगा 315 डिवाइड बाई 8 डिग्रीज.
अब देख लीजिए इसके नीचे फ्रैक्शन है, तो मेरा जो 315 है उसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा, तो कोशंट आएगा 39, डिवाइजर तो 8 है और रिमाइंडर आएगा 3। तो ये जो मेरे पास 315 डिवाइड बाई 8 है, हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। डिवाइजर कोशंट ऐसे ही 39 डिग्रीज प्लस रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे 3/8, मतलब ये जो मेरे पास 315 डिवाइड बाई 8 डिग्रीज है, इसमें एक तो एंगल आता है 39 डिग्रीज प्लस सम फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री। व्हाट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री? दैट फ्रैक्शन ऑफ अ डिग्री इज 3/8 डिग्रीज। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू स्मॉलर एंगल, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू स्मॉलर एंगल बिकॉज इट इज द स्मॉलर एंगल, और इसके लिए हम स्मॉलर यूनिट यूज करेंगे इंडिड एंगल का। तो मैं 39 डिग्रीज ऐसे लिखूंगा, 3/8 डिग्रीज को मैं लिख सकता हूँ 3/8 इंटू 1 डिग्री, 3/8 ऐसे ही रहेगा, इंटू 1 डिग्री के बदले आएगा 60 मिनट्स। तो ठीक है, तो जब हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे वो बनता है 39 डिग्री प्लस 45 डिवाइड बाई 2 मिनट्स। अब देख लीजिए फिर से फ्रैक्शन आ गया, फिर से आप 45 को 2 से डिवाइड कीजिए। जब मैंने डिवाइड किया तो कोशंट आता है 22, रिमाइंडर आता है 1, डिवाइजर आता है 2। तो मैं इसको मिक्सड फ्रैक्शन में लिखूंगा, कोशंट ऐसे ही 22 मिनट्स प्लस 1 ऊपर 2 नीचे प्लस हाफ ए मिनट, हाफ ए मिनट तो हो गया ना 30 सेकेंड्स, बिकॉज 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो हाफ मिनट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 39 डिग्री ऐसे ही, 22 मिनट्स ऐसे ही, प्लस हाफ ऐसे ही, हाफ को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू 1 मिनट, वही तो हो गया हाफ मिनट। हाफ ऐसे ही 1 मिनट के बदले में लिखूंगा 60 सेकेंड्स, तो ये बनेगा हाफ इंटू 60 सेकेंड्स। 39 डिग्री ऐसे ही, 22 मिनट्स ऐसे ही, 30 सेकेंड्स, बिकॉज 60 डिवाइड बाई 2 आएगा 30 सेकेंड्स। तो ये जो आपका एंगल है इसका जो डिग्री मेजर आ गया दैट इज 39 डिग्री, 22 मिनट्स, 30 सेकेंड्स। So this was all about page number 2. 11 divided by 16 रेडियंस को हमने कन्वर्ट कर दिया into degrees, into minutes and into seconds. फिर उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, हैव द पेशेंस। पेज नंबर 4 पर मैं देखता हूँ व्हाट इज आवर पेज नंबर 4 रिगार्डिंग, हाँ, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। तो डिग्री मेजर कितना आएगा वो हमें देखना है। हमारे पास जो एंगल है, एक सर्कल है, उसके जो आर्क है दैट इज length of the arc is 22 centimeter, radius of the circle is 100 centimeter. So length L of the arc is 22 centimeter and radius of the circle is 100 centimeter. Number of radians formed at the center of the circle will be equivalent to length of arc divided by radius of circle. We are comfortable with this formula जो मैंने पढ़ाई थी आपको. If you had find the number of radians subtended by an arc at the center of the circle, that is equal to length of arc divided by radius of circle. अभी आप देख लीजिए मेरे पास length of arc है L, radius of circle है R, तो length of arc आएगा 22 सेंटीमीटर, radius of the circle it is given to be 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर will go, radian unit लगेगा, these many radians will be formed at the center of the circle, 11 divided by 50 radians। अब मैं क्या करूँगा, मैं 11 by 50 radians को लिखूँगा 11 by 50 into 1 radian, वही तो हो गया 11 by 50 रेडियंस। 11 by 50 ऐसे ही 1 रेडियन के बदले में लिखूंगा 180 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज, बिकॉज आई नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई पाई डिग्रीज। तो हो गया ये एंगल कन्वर्ट डिग्रीज में। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जब मैं कैंसिलेशन करूंगा, पाई का वैल्यू दूंगा 22/7, फिर उसका रेसिप्रोकल होगा, फिर वो यहाँ पर बनेगा 7/22। The final angle will be 126 divided by 5 degrees। जब मैं इसको भी मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा एज बिफोर जिस तरह मैं करता था,
it will be 25 degree plus 1/5 of a degree. 25 डिग्री प्लस 1/5 मैं ऐसे लिखूंगा, 1 डिग्री होती है 60 मिनट्स, तो 1/5 इंटू 60 मिनट्स आएगा 1/5 डिग्रीज, बिकॉज 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 1 डिग्री, तो 25 डिग्रीज ऐसे ही प्लस ऐसे ही 1/5 ऐसे ही, जब 60 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से वो तो 12 मिनट्स आएगा, तो ये जो आपका एंगल है इसका वैल्यू आता है 25 डिग्री 12 मिनट्स। तो ये जो आर्क है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इट सबटेंड्स एन एंगल 25 डिग्री 12 मिनट्स। रेडियंस में कितना एंगल सबटेंड करता है? 11 डिवाइड बाई 5 रेडियंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 है ये कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो डायमीटर है दैट्स 40 सेंटीमीटर, और सर्कल का जो कॉर्ड है ए बी जो आप देख रहे हो, व्हाट इज कॉर्ड? इट इज अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ द एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो उस हिसाब से जो हमारा ए बी है इट बिकम्स द कॉर्ड। इसकी भी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल का डायमीटर है दैट्स 40 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस कितना आएगा? डायमीटर डिवाइड बाई 2। सो ऑल्सो द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। सो जो आपका ये ट्राइंगल बनता है ओ ए, इसमें रेडियस बनती है दैट्स 20 सेंटीमीटर, ए बी इसमें कॉर्ड बनती है दैट्स 20 सेंटीमीटर, अगेन ओ बी इज द रेडियस दैट्स 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है कि आई हैड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो हमारे पास कॉर्ड ए बी है, ये कितना जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क आएगा माइनर आर्क ए बी, इसकी लेंथ कितनी होगी? जो आर्क ए बी है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो मुझे निकालना है। अभी मेरे पास क्या है, तो जो मेरे पास ट्राइंगल ओ ए बी है इट इज डेफिनेटली एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ए बी की लेंथ कितनी है दैट्स 20 सेंटीमीटर, ओ बी की लेंथ 20 सेंटीमीटर, ओ ए की लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ए ओ बी बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच एंगल 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 1 डिग्री। 60 मैं ऐसे लिखूंगा इंटू 1 डिग्री तो होता है, वो तो पता है हमें, दैट्स पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस। वेरी गुड, पाई डिवाइड बाई 180 रेडियंस मैंने ऐसे लिखा। जब मैं कैंसिलेशन करूंगा 0 और 0 चला जाएगा, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो बन गया पाई बाई 3 रेडियंस। बट ये जो हमारा एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी है, इसका जो रेडियन मेजर है, डिग्री मेजर तो मुझे पता है दैट 60 डिग्रीज, मगर रेडियंस में अगर मैं इसको तोलता हूं या मेजर करता हूं इट्स पाई डिवाइड बाई 3 रेडियंस। तो जो मेरे पास एंगल ए ओ बी है मैंने इसका रेडियन मेजर निकाला। आप मुझसे कह सकते हो सर वी कैन फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ दिस एंगल इन अदर वे आल्सो। आपने जो फॉर्मूला दिखाई है, ये जो हमारे पास एंगल है ए ओ बी, क्या मैं इसको इस तरह नहीं, हम इसको इस तरह नहीं बता सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस ऑफ सर्कल? वैसे भी निकाल सकते हैं, वही मैंने लिखा है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज द फॉर्मूला विद अस। तो वो हमारे पास है इतने रेडियंस। तो जो मेरे पास ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल है, इतना एंगल बनेगा ए ओ बी, मगर ए ओ बी का रेडियन मेजर तो मैंने आपको बताया दैट्स पाई बाई 3 रेडियंस। सो दिस मच रेडियंस length of arc AB divided by radius of the circle will be equivalent to pi by 3 radians। तो इन दोनों को जब मैंने इक्वेट कर दिया तो pi by 3 ऐसे ही आ गया, लेंथ ऑफ आर्क AB ऐसे ही आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल यू नो दैट इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल को मैंने रिप्लेस कर दिया बाई 20 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड का 1 रेडियन, राइट साइड का 1 रेडियन, वो तो चला जाएगा, लेफ्ट साइड में बचेगा पाई बाई 3, राइट साइड में बचेगा लेंथ ऑफ आर्क AB। अब जो नीचे 20 सेंटीमीटर है वो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई जाएगा, तो बनेगा 20 पाई डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर्स, दैट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ए बी।
और अगर आप इसको पॉइंट्स में ढूंढना चाहोगे ये कितना है, यू कैन गिव द वैल्यू ऑफ पाई 3.14 और 22.7 एंड यू विल गेट इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. तो उसके बाद क्या है कि मेरे पास एक और क्वेश्चन था, वो मैं आपको बाद में सेंड करूँगा. तो फिलहाल जो आपके पास टेक्स्ट बुक में इसके जो एक्सरसाइज 3.1 इंडीड है परहैप्स है, उसके बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे. एंड प्लीज़ मैसेज मी पर्सनली एंड गिव द फीडबैक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. जो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो लेक्चर बनाया है, तो मैंने आज थोड़ा कम ही लेक्चर दिया है ताकि जो इसके एमबीज है वो थोड़ा कम ही रहे, तो ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और डाउनलोड करने में भी आसानी हो. आगे चलकर हम इसे एक्सटेंड करते जाएंगे. तो आई होप दैट यू एन्जॉयड माई लेक्चर टुडे. तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का रेशोज लूँगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सीकेंट थीटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. थैंक यू वेरी मच. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर.